नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अवैध बजरी के खिलाफ धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 5000 ट्रॉली स्टॉक को किया नष्ट। 2 दर्जन जेसीबी व 50 से अधिक पुलिस वाहन रहे तैनात। एसपी सुमित मेहराड़ा ने खुद संभाली कार्रवाई की कमान। धौलपुर जिले में खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार सुबह धौलपुर पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया, जहां धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के नेतृत्व में अवैध बजरी भंडारण के खिलाफ जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीब 5000 ट्रॉली का अवैध बजरी का स्टॉक नष्ट किया गया। कार्रवाई शुक्रवार सुबह प्रारंभ की गई। मुरौली बड़ापुरा गांव और उसके आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। करीब 2 दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें, 50 से ज्यादा पुलिस वाहन और जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं खुद पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने कार्रवाई की कमान संभाली और पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी की। एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई मुरौली गांव के नजदीक बड़ापुरा इलाके में की गई है, जहां खनन माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में बजरी का अवैध भंडारण किया गया था। स्थानीय स्तर पर कई दिनों से अवैध खनन और बजरी डंपिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह रणनीतिक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मौके पर जमा की गई बजरी को भारी मशीनों की मदद से तत्काल नष्ट कर दिया गया, ताकि इसका उपयोग या अवैध बिक्री न हो सके। मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ खनन विभाग और प्रशासन की टीमें भी मौजूद रहीं। इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र से 2 दर्जन से करीब विद्युत ट्रांसफार्मरों को उतारा गया है, जहां से बिजली की चोरी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन और बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्टॉक की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्रवाई की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अवैध बजरी कारोबार में लिप्त लोगों में डर का माहौल है, जबकि आमजन और पर्यावरण प्रेमी प्रशासन के इस सख्त रुख से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले के अन्य इलाकों में भी इस तरह के स्टॉक की जानकारी जुटाई जा रही है और अगले कुछ दिनों में अन्य जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाइयां संभावित हैं। दिनांक 25 को वन विभाग, पुलिस विभाग, माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से गश्त की मुरौली घाट की, और जो आसपास के गांव हैं, मुरौली का पूरा, बड़ापुरा, देवपुरा और आसपास के जो गांव हैं, वहाँ बड़ी संख्या में जो चंबल का जो अवैध रेता है, प्रतिबंधित रेता है, उसका स्टॉक पाया गया, जिसकी सभी विभाग ने मिलकर रणनीति बनाकर आज स्टॉक को खुटपुट करने की कार्रवाई की, और अभी मौके पर कार्रवाई चालू है। बड़ी संख्या में पुलिस विभाग, वन विभाग, माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी और जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और सभी जो चंबल रेता है उसको खुटपुट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई जो चंबल माफिया है, उनके जो मनोबल है उसको ध्वस्त करने के लिए काफ़ी आवश्यक है, और इस भविष्य में भी इस तरह की सभी कार्रवाई की जाती रहेगी। सीएम साहब व पीएचक्यू द्वारा इलीगल माइनिंग पे 0 टॉलरेंस की रणनीति के अनुसार पूरी धौलपुर प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस व बिजली विभाग द्वारा इलीगल जो बजरी खनन है व स्टोरेज है, इस पे कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जिसमें पिछले 2-3 दिनों से ज्वाइंट विजिट्स की गई। चंबल के किनारे जो गांव है जहाँ पे बजरी का अवैध संधारण होता है, उस संदर्भ में उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, प्रॉपर प्लानिंग की गई, और आज इसी संदर्भ में 20 थानों की टीमें, डीएसटी, पुलिस लाइन से जाब्ता, फॉरेस्ट की 4 टीमें, माइंस की टीमें, राजस्व विभाग की टीमें लगातार वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो इलीगल ट्रांसफर गाँव वालों ने लगा रखे थे, जो बिजली की चोरी करे थे, लगभग 20 के लगभग वो ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए हैं। वह जहाँ पे बजरी के स्टॉक्स हैं, जिन खेतों में, घरों में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी प्रकार आगे कार्रवाई जारी रहेगी। किशोरी के साथ 4 जनों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। गुरुवार को पेड़ से लटका मिला था किशोरी का शव। मृतका के पिता ने दर्ज कराया नामजद मुकदमा। धौलपुर शहर सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 16 वर्षीय किशोरी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को मृतका के पिता ने महिला थाना धौलपुर में सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित पिता ने 4 लोगों पर अपनी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि बुधवार रात के वक्त उसकी बेटी घर पर नहीं मिली, जिसकी तलाश करने के बाद गेड़ गांव में गुरुवार सुबह उसका शव मिला। परिजनों द्वारा तहकीकात करने पर गांव के ही 4 लोगों द्वारा किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पिता ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला थाना धौलपुर के एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी को सौंपी गई है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करवाया और सब परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। कल दिनांक 26/6/2025 को सदर इलाका थाना क्षेत्र में एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर परिजनों द्वारा थाना महिला पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है और अनुसंधान जारी है। शनिवार को जिले के विभिन्न फीडरों की बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण शनिवार 28 जून को विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की अधिशासी अभियंता संध्या चौहान ने बताया कि 132 केवी जीएसएस रीको के फीडर, 33 केवी रीको एवं 33 केवी कोलारी, 132 केवी जीएसएस मनिया के फीडर, 33 केवी मनिया एवं 33 केवी बकचोली, 132 केवी जीएसएस मरेना के फीडर, 33 केवी मडा भाऊ, 33 केवी मरेना, 33 केवी जसूपुरा एवं 33 केवी जाटोली तथा 132 केवी जीएसएस राजाखेड़ा के फीडर, 33 केवी राजाखेड़ा, 33 केवी नदोरा, 33 केवी नागर एवं 33 केवी मरेना की विद्युत आपूर्ति शनिवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि 220 केवी जीएसएस धौलपुर के फीडर, 33 केवी रीको की विद्युत आपूर्ति शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। शनिवार को विभिन्न फीडरों की 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में शनिवार 28 जून को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 132 केवी मेन वर्कर्स का रखरखाव कार्य सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी जगन सिंह कोठिया ने बताया कि 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 132 केवी फीडर सरमत्रा और 33 केवी फीडर बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर एवं इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गांवों की विद्युत आपूर्ति शनिवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस बागी फर्स्ट
कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदीय विद्यापीठ ने विज्ञान वन में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में चला टॉप किया है, आर्ट्स में चला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदीय स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदीय विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धूमधाम व भक्ति भाव से निकाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ जी को मचकुंड सरोवर में कराया गया जल विहार। धौलपुर शहर के पवित्र तीर्थराज मचकुंड परिसर स्थित रानी गुरु मंदिर से शुक्रवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा और पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बन गया। रथ यात्रा की शुरुआत रानी गुरु मंदिर से की गई, जहां परंपरागत विधि विधान, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा को सजाए गए रथ में विराजित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और जयकारों के साथ नगर भ्रमण करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन किए। रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ का मचकुंड सरोवर में जल विहार भी संपन्न कराया गया, जो इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा। जल विहार के समय पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा रहा और श्रद्धालुओं ने इस दिव्य क्षण को बड़े उत्साह के साथ अनुभव किया। मंदिर के महंत श्याम सुंदर दास महाराज ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। यह आयोजन समाज में एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का संदेश देता है। यात्रा के बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को सुव्यवस्थित बनाने में स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और मंदिर समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक समरसता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा कराकर जगन्नाथ जी मंदिर की ओर से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान जगन्नाथ की ओर से सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। डॉक्टर आर.के. पांडे धौलपुर के साथ अब बाड़ी में भी देंगे चिकित्सा परामर्श। शनिवार व रविवार को धौलपुर में रहेंगे डॉक्टर पांडे। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 28 जून 2025 दिन शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर एवं 29 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड आदि समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर और बाड़ी में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर पांडे बाड़ी में पप्पन होम्योपैथी, प्रेम भगवान टावर, भारद्वाज मार्केट में चिकित्सा
परामर्श देंगे। इसके अलावा एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कार्डिक ICU के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर में भी मरीजों को चिकित्सा परामर्श देंगे। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 9660935272 पर संपर्क करें। अवैध नल कनेक्शनों ने मुख्य रास्ते को बनाया पोखर। PHED के अधिकारियों की लापरवाही से आधा दर्जन से अधिक गांव के हजारों लोग परेशान। अब बरसात का पानी भरने से विकराल हुई समस्या, ग्राम पंचायत प्रशासन भी बना मूक दर्शक। जिला मुख्यालय धौलपुर से 12 किलोमीटर दूर राजाखेड़ा रोड पर स्थित गांव बरेह मोरी में अवैध नल कनेक्शनों की भरमार है, जिससे पथरोला खुर्द गांव की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग ने पोखर का रूप ले लिया है, जिसकी वजह से इस मार्ग से जुड़े आधा दर्जन से अधिक गांव के हजारों लोग भारी परेशान हैं। लेकिन PHED विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, जबकि इस मामले को लेकर ग्रामीण पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये लापरवाह अधिकारी उच्च अधिकारियों को झूठी रिपोर्ट पेश कर मामले की तीसरी कर लेते हैं। चिंता की बात यह है कि अवैध नल कनेक्शनों में टोटी भी नहीं लगी है, जिससे जब तक पानी आता है तब तक इन नलों से पानी व्यर्थ बहता रहता है, जो पथरोला खुर्द और कला गांव की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते पर भर जाता है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिन्होंने अब बरसात की वजह से पोखर का रूप ले लिया है। इन गड्ढों में अवैध नल कनेक्शनों से आने वाला पानी और बरसात का पानी भरने से हजारों लोग भारी परेशान हैं। ग्राम पंचायत का भी नहीं है ध्यान। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव बरेह मोरी में वर्षों पहले छोटी पानी की टंकी बनाई गई। योजना के अनुसार इस पानी की टंकी से सभी ग्रामीणों को पानी भरना था, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने घरों के सामने अवैध रूप से जमीन को खोदकर पाइपलाइन से अवैध नल कनेक्शन ले लिए हैं। इन कनेक्शनों में उन्होंने टोटी भी नहीं लगाई है, जिस कारण पानी भरने के बाद यहाँ दिन भर पानी फैलता रहता है, जिसकी वजह से मुख्य रास्ते में भारी कीचड़ हो रहा है। इसकी ओर ग्राम पंचायत प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत इसके लिए नाला बनवाकर पानी की समस्या का समाधान कर सकता है। वहीं जलदाय विभाग को भी इन नल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। ये मुख्य रास्ता पथरोला खुर्द, पथरोला कला, नसीरपुर, रहसेना, लालपुर, मनीराम का पुरा सहित करीब 1 दर्जन गाँव को जोड़ता है। मंडी परिसर में गुंडागर्दी का आरोप, व्यापारियों ने SP से की शिकायत। धौलपुर शहर की कृषि उपज मंडी में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुछ व्यापारियों ने मंडी सुपरवाइजर कमल सिंह प्राची पर उगाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार एक प्रार्थी अपनी कृषि उपज मंडी में अपनी फर्म पवन ट्रेडर्स के माध्यम से गल्ला, दलहन, तिलहन के खरीद बिक्री का व्यापार करता है। 24 जून 2025 को शाम करीब 7:15 बजे जब प्रार्थी कृषि उपज मंडी धौलपुर में अपनी कृषि उपज बेच रहा था, तब मंडी सुपरवाइजर कमल सिंह प्राची ने उससे गल्ले के बिल ठीक करने के एवज में रिश्वत की मांग की। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो कमल सिंह प्राची ने एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम लिम्बा सिंह बताया गया, के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। शिकायत में कहा गया कि मारपीट करते हुए माल वाहन को ले जाने का प्रयास किया गया और प्रार्थी को धमकी दी गई कि अगर उसने मंडी में व्यापार करना बंद नहीं किया तो उसे रोका जाएगा। उस समय मंडी कर्मचारी फूल सिंह, कुलदीप और नृदेव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। बाद में प्रार्थी ने कथित तौर पर कमल सिंह प्राची और लिम्बा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र में यह भी बताया गया कि मंडी समिति परिसर में हर रोज अवैध वसूली और गुंडागर्दी की जाती है, इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारी ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता से लेते हुए कमल सिंह सुपरवाइजर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस घटना ने मंडी परिसर में व्यापारियों की सुरक्षा और कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम आपका? क्या मामला हुआ था? अरे मंडी में कॉल भी है, ये सबको परेशान करते हैं, वगैरह दारू पी के लंबाई करते हैं, सबसे पैसा वसूली करते हैं। मंडी समिति में कमल सिंह नाम के अधिकारी हैं, जो आए दिन लोगों से पैसे मांगते हैं। ट्रॉली निकलने पर सही कागज होने पर भी उनको कमी निकाल कर उनसे पैसे वसूली करने की बात करते हैं। शाम को दारू पी लेते हैं, हर व्यापारी को भद्रता से बातें करते हैं, हर किसी से पैसे मांगते हैं। अगर कागज सही भी है तो भी गलत बता देते हैं। शाम को उन्होंने दारू पी माँ बहन की जाली मतलब अभद्रता करते हैं। शाम को क्या हुआ था कि हमारे किसी व्यापारी का ट्रैक्टर निकल रहा था, उन्होंने उसको रोका। कागज होने के बावजूद उसका कागज में कमी निकाली, उससे पैसों की डिमांड की, इसलिए दारू पिए थे, हाथापाई हो गई। हाथापाई को किया उन्होंने, दारू पी के वो गिर पड़े, उनके ऊपर नाम लगा दी कि मुझे मारा है इन्होंने।
और ना ऐसी कोई बात हुई है। हम सब व्यापारी इसीलिए आए हैं उनकी शिकायत करने के लिए कि भाई ऐसा आगे से ना हो, इसीलिए हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं ताकि आगे की कार्रवाई हो। ऐसे उन्होंने जो रिपोर्ट कराई है हमारे खिलाफ, हमारे आदमी के खिलाफ, हमारे एक आदमी बंद कर लिया है पुलिस ने झूठे केस में, उसको हम इसीलिए आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। शनिवार को मनिया में निकलेगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा। मेधावी छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। मनिया कस्बे के गोविंद बगीची हनुमान जी मंदिर पर शुक्रवार को ब्राह्मण समाज मनिया के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल डंडोतिया की अध्यक्षता में समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कल शनिवार को मनिया कस्बे में निकलने वाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शोभा यात्रा के दौरान मनिया तहसील क्षेत्र के 85% से अधिक अंक लाने वाले समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा में चयनित छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। समाज के उमाशंकर डंडोतिया ने बताया कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा गोविंद बगीची स्थित मंदिर से प्रारंभ होकर जीटी रोड, मांगरोल रोड, नेहरू पार्क होते हुए गोविंद बगीची पर ही समापन किया जाएगा। उन्होंने सभी विप्र समाज के लोगों से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। 29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदा विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदा विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर आरबीएससी, सीबीएसई, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड, बी ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड और बी ग्रेड प्राप्त किए, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद।
अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। पुलिस पर जानलेवा हमले के 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष का कारावास, साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। पुलिस पार्टी पर फायरिंग एवं जानलेवा हमले के करीब 11 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने 2 बदमाशों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने के एवज में दोनों को 3-3 साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 18 जुलाई 2014 को सरमथुरा के थाना प्रभारी रामप्रसाद ने सरमथुरा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मानपुर रोड के पास जंगल में पहुंचे, जहां पर 5 बदमाश हथियारों से लैस मौजूद थे, जो डकैती की योजना बना रहे थे, जिन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायरिंग शुरू कर दी और जानलेवा हमला किया। इस दौरान 2 बदमाशों ओमी उर्फ ओम सिंह मीणा और पिंटू मीणा को पकड़ लिया। बाकी बदमाश मौके से भाग गए। प्रकरण में पुलिस ने जांच अनुसंधान शुरू करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। उसी प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने 27 जून 2025 को सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर बदमाश ओमी उर्फ ओम सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी कंचनपुरा थाना सरमथुरा और अतरा उर्फ अतर सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी दीवानपुरा थाना सरमथुरा को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर दोनों को 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। इस प्रकरण में बदमाश पिंटू उर्फ अजय, महेश पुत्र रामफूल और बच्चा उर्फ ओम प्रकाश को कोर्ट ने मफरूर घोषित किया है। दिनांक 18/7/14 को थाना अधिकारी सरमथुरा रामप्रसाद द्वारा थाने पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि मानपुरा रोड के पास जंगल में कुछ बदमाश डकैती डालने के इरादे से छुपे हुए हैं, जिनको पकड़ने के लिए थाना अधिकारी में जाब्ता पहुंचा और बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग करने के जांच एवं तफ्तीश में न्यायालय में चालान पेश किया गया और न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में विचारण के पश्चात न्यायाधीश श्री राकेश गोयल जी द्वारा इसी प्रकरण में मुल्जमान ओमी और ओम सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी कंचनपुरा PS सरमथुरा और दूसरा अतरा और पतर सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी दीवानपुरा PS सरमथुरा को 10 साल की कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 साल की अतिरिक्त सजा का निर्णय सुनाया। शेष बदमाशन पिंटू और अजय, बच्चा और ओम प्रकाश, महेश पुत्र रामफूल को मफरूर घोषित किया गया। अलग अलग सड़क हादसों में 3 महिलाएं घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में शुक्रवार दिन में हाईवे 11B और बसेड़ी रोड पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 महिलाएं घायल हो गई। पहला हादसा धौलपुर रोड पर सरमथुरा स्टोन के पास हुआ। सरमथुरा निवासी आरती पत्नी राजवीर कहार आगरा से किसी रिश्तेदारी में गमी समारोह में से लौट रही थी। इस दौरान उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। गंभीर चोटों के कारण आरती को बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरा हादसा बसेड़ी रोड पर बटेश्वर कला गांव के पास हुआ।
कचपुरा गांव की राजन देई अपने बेटे हरभजन के साथ अपनी ननद राधिका को लेकर धौलपुर जा रही थी। बटेसर गांव के पास राजन देई की साड़ी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई। इससे राजन देई और राधिका सड़क पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बसेड़ी में मूसलाधार बारिश से पैदा हुई जलभराव की समस्या, कई इलाकों में भरा पानी, परेशान हुए लोग। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे से करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे आम जन को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। मुख्य सड़कें दरिया बन गईं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। आबादी क्षेत्र की कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया, जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़, बाड़ी मार्ग, हवेली थोक, सदर बाजार, नयावास आदि में जलभराव की समस्या से आम जन को परेशानी हुई। वहीं कई इलाकों में नालों की साफ सफाई नहीं होने से आम जन में नगरपालिका के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। सिख समाज ने मनाई महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि। सिख समाज धौलपुर की ओर से महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि हिना रिसोर्ट धौलपुर में मनाई गई। इस अवसर पर मीठे पानी का लंगर भी चलाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। इस अवसर पर संत बाबा ठाकुर सिंह जी, नरेंद्र संधू, फतेह सिंह खालसा, अर्जन सिंह खालसा, गुरप्रीत संधू, जितेंद्र सिंह संधू, जगदीश मान, सत्यवीर सिंह सहित कई समाज के लोग मौजूद रहे। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। सालों से अटके भूमि बंटवारे का हुआ समाधान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सिंघावली कला में आयोजित शिविर में महिलाओं की वर्षों पुरानी भूमि विवाद संबंधी समस्या का त्वरित समाधान किया गया। देवदास का पुरा निवासी कलावती पत्नी नेतराम तथा चंद्रावली पत्नी नेमीचंद कई सालों से अपनी पुश्तैनी भूमि के विभाजन के लिए प्रयासरत थी, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पेच के कारण मामला लंबित बना हुआ था। शिविर में उपस्थित कैंप प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी राजा खेड़ा वर्षा मीणा के समक्ष दोनों महिला खातेदारों ने अपनी समस्या रखी। उपखंड अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार राजा खेड़ा दीप्ति देव को
4 भाइयों के दशक पुराने भूमि विवाद का हुआ समाधान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कनासिल में आयोजित शिविर में 1 दशक पुराना जमीन का आपसी विवाद आपसी सहमति से सुलझाया गया, जिससे गांव के सामाजिक ताने बाने में सौहार्द की नई मिसाल कायम हुई। कनासिल निवासी अतर सिंह, जगदीश, मुरारी और विष्णु पिछले लगभग 10 वर्षों से 11 खसरा नंबरों को लेकर विवाद में उलझे हुए थे। भूमि का बंटवारा न हो पाने के कारण न केवल कानूनी प्रक्रिया लंबित थी, बल्कि आपसी रिश्तों में भी खटास आ गई थी। शिविर में उपस्थित तहसीलदार सेपऊ नाहर सिंह ने जब प्रकरण को सुना तो उन्होंने चारों भाइयों को आपसी सहमति से बंटवारे के लिए प्रेरित किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने आगे बढ़कर भाईचारे की मिसाल पेश की और गिले शिकवे मिटाकर सहमति से बंटवारे की पहल की। शिविर में ही भू अभिलेख निरीक्षक गोपी चंद और हल्का पटवारी अरविंद कुमार ने मौके पर सहमति विभाजन की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद तहसीलदार सेपू द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए, जिससे विवाद का पूर्ण समाधान सुनिश्चित हो गया। संबल शिविर में हाथों हाथ हो रहा समस्या समाधान। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 24 जून से 9 जुलाई तक चलेंगे। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कांसपुरा, टोटरी और गढ़ी खिराना में शिविर लगाए गए। शिविरों में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी और तहसीलदार उत्तम बंसल की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के अधिकारी, सरपंच और ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। पंचायत समिति के विकास अधिकारी हेमंत घनघोर ने बताया कि शिविर में राजस्व, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायती राज, आयुर्वेद एवं सूचना विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में 26 पेंशन सत्यापन के मामलों का निस्तारण किया गया। ग्रामीण किसानों के 15 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। चिकित्सकों की टीम ने 121 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ ही 30 पशुओं की स्वास्थ्य जाँच कर दवाइयाँ दी गयी। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि शनिवार को ग्राम पंचायत पुरा, उलावटी, सिरोटी और धनोरा में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। विधिक सचिव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। रजिस्टरों में ठीक से इंद्राज नहीं पाया गया एवं नई आई बालिकाओं की भी रजिस्टरों में इंद्राज नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर में 2 बालिकाएं मिली। उन बालिकाओं से उनके प्रकरण के बारे में जानकारी ली एवं उनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए गए। स्टाफ को मौके पर ही निस्तारण के आदेश दिए गए। सचिव रेखा यादव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पीड़ित महिलाओं को विधिक सलाह एवं सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए गए हैं। पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सखी सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय सखी वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध है। निरीक्षण के दौरान सचिव की ओर से वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा, विधिक सहायता एवं परामर्श, पुलिस सहायता इत्यादि सुविधाओं का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए जाने एवं साफ सफाई के भी निर्देश दिए। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य,
अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। समोना पंचायत में अंत्योदय संबल शिविर आयोजित। राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 19 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की समोना पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गांव बिचोला में निवासी जगदीश प्रसाद हरिओम राम शंकर पुत्र नथीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा राजाखेड़ा द्वारा विभाजन का आवेदन शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको तहसीलदार दीप्ति को देकर सहमति का तुरंत विभाजन करने के लिए निर्देशित किया गया। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा मौके पर ही भूखंड निरीक्षक सर्वेयर गणपत सिंह एवं हल्का पटवारी कोमल सिंह से प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण करवाकर स्वीकृति प्रदान की गई और मौके पर ही ऑनलाइन विभाजन की कार्यवाही कर संबंधित दस्तावेजों की प्रविष्टि भी कर दी गई। खेत की ऑनलाइन नकल निकालकर मौके पर ही लाभार्थी को दी गई। इस त्वरित एवं पारदर्शी कार्यवाही से ग्रामीण जन में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही कई अन्य प्रकरणों का भी प्रशासन द्वारा मौके पर निराकरण कराया गया। जिले भर में 3 दिन संबल शिविरों का होगा आयोजन। राज्य सरकार सभी वर्गों, युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक व्यापक गतिविधियां संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार 28 जून को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत मढ़ा भाऊ के अटल सेवा केंद्र में, बिलपुर के पंचायत भवन में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत पुरा उलावटी के अटल सेवा केंद्र में, सुरोठी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत ममोधन के अटल सेवा केंद्र में, सलेमपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सदापुर के अटल सेवा केंद्र में, नाहिला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उपखंड सेपो की ग्राम पंचायत बरा के अटल सेवा केंद्र में, पुरैनी के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत पवेनी के अटल सेवा केंद्र में शिविर आयोजित होंगे। 29 जून को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत सरानी के अटल सेवा केंद्र में, निनोखर के पंचायत भवन में, नकटपुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत धनोरा के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, बहादुरपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत जारगा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बाजना के अटल सेवा केंद्र में, सिलावट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड सेपो की ग्राम पंचायत चौरा खेड़ा के अटल सेवा केंद्र में, गढ़ी चटोला के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत खुर्दिया के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 जून को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत पचगांव के अटल सेवा केंद्र में, खेड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ओदी के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत मरहोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, नगला दूल्हे खां के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत बागथर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत नादोली के अटल सेवा केंद्र में, गनहेदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड सेपो की ग्राम पंचायत कैथरी के अटल सेवा केंद्र में, रजोरा खुर्द के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत भर कुंजरा के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का